एनजीटी के आदेश के बाद मसूरी में उपजी पानी की समस्या का निदान भट्टा, खयारखुली गांव और जल संस्थान मसूरी टैंकर एसोसिएशन मसूरी के प्रयासों से निदान हो गया, जिस मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर जल संस्थान और ग्राम सभा खयारखुली का विशेष धन्यवाद किया और घोषित आंदोलन समाप्त कर दिया। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। टैंकर रेगुलेशन के लेकर के हम लोग एक पॉलिसी फ्रेम आउट कर रहे हैं कि मसूरी के अंदर कैसे टैंकर रेगुलेट होंगे। तो जो जैसे कि आपको जानकारी है कि ग्राम पंचायत खयारखुली के अंदर हमने 2 स्रोत तथा 1 स्रोत बांसाघाट में चयनित किया है। बांसाघाट पर टैंकर फिलिंग स्टेशन हमने ऑलरेडी बना दिया है और खयारखुली के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। किस तरीके की रूपरेखा रहेगी टैंकरों को जो है पर्ची सिस्टम कैसे रहेगा? हाँ, तो जो टैंकरों को लेकर अभी जो असमंजस की स्थिति है, तो कितना पैसा लिया जाएगा इसको लेकर के अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं टैंकर की कैपेसिटी के हिसाब से, जिस प्रकार से उनकी क्षमता है। जैसे कि मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो जैसे हम लोगों ने अभी कैटेगरी बनाई है 1500 से लेकर के 2500 लीटर कैपेसिटी, दूसरा 3000 से 5000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर और तीसरी कैटेगरी है 6000 से 10000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर। तो उनसे कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग दरें ली जाएंगी। तो इस पर अभी मंथन चल रहा है और होटल एसोसिएशन के साथ और ग्राम पंचायत के साथ भी वार्ता चल रही है, जिसमें फीस कम रहे जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये होटल एसोसिएशन बेयर करेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे होटलों के अपने निजी जो है तो निजी टैंकर हैं वो स्वयं चलाएंगे और जो नॉमिनल फीस होगी वो लोग भी उस फीस को देंगे। उसकी पर्ची जल संस्थान काटेगा? हाँ बिल्कुल, जो भी पॉलिसी बनेगी उसी के तहत पर्ची काटी जाएगी। लगवानी है। आदिल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जल का संकट गहरा गया था और सारे जो है वो व्यापार चिंतित हो गए थे। आपने एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाई और आपने जो है वो आज से धरने का भी बोल किया था, लेकिन अब आप इस तरीके में क्या कुछ है? देखिए, एनजीटी द्वारा मसूरी के निकट झील से पानी के स्रोत से पानी के टैंकरों को पानी लेना और होटलों में सप्लाई करना, घरों में सप्लाई करना, रेस्टोरेंट में सप्लाई करना निषेध कर दिया था, बंद कर दिया था। निर्देशित किया गया था कि जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण से एनजीटी के आदेश से मसूरी के व्यापारियों में, होटल स्वामियों में, होमस्टे स्वामियों में, रेस्टोरेंट मालिकों में सब में बहुत बहका माहौल था, पानी का हाहाकार था। और ये भय था कि कहीं मसूरी का ये सीज़न कोरोना के 2 साल की मार के बाद खराब ना हो जाए, लोग बेरोजगार ना हो जाए, मसूरी के व्यापारियों की अर्थव्यवस्था खराब ना हो जाए। इसी बीच उत्तराखंड संस्थान द्वारा और श्री राकेश रावत जी द्वारा, श्रीमती कौशल्या रावत जी द्वारा एक निर्णय लिया गया, रास्ता निकाला गया, जिसके अंतर्गत मसूरी के निकट ग्राम खयारखुली में 2 स्रोत और बांसाघाट में 1 स्रोत को खोजकर उनका सुधार करके पानी के टैंक द्वारा एक पानी का टैंक वहां बनाकर और एक सप्लाई टैंक की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कि मसूरी के होटलों को, रेस्टोरेंट स्वामियों को, होमस्टे स्वामियों को पानी की कमी की पूर्ति की जाएगी। और मसूरी में जो 7 MLD पानी की कमी है, देखिए मसूरी में 14 MLD पानी की आवश्यकता रहती है, जबकि जल संस्थान के पास सिर्फ 7 MLD पानी है। तो इस पानी की पूर्ति को जल्द से जल्द इन स्रोतों के द्वारा खयारखुली और बांसाघाट से पूरा किया जाएगा, जिसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसी क्रम में जो हमारे द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, आंदोलन की तैयारी की गई थी 15, 16 तारीख, 17 तारीख के लिए, उसे हम स्थगित करते हैं इस विश्वास के साथ कि उत्तराखंड संस्थान द्वारा और खयारखुली ग्राम सभा द्वारा, बांसाघाट ग्राम सभा द्वारा पानी की पूर्ति मसूरी में की जाएगी। और हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं श्री राकेश रावत जी का, श्रीमती कौशल्या रावत जी का, उत्तराखंड संस्थान का। पानी ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने एनजीटी में और मानवाधिकार आयोग में बहुत पुरजोर तरीके से मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे को उठाया है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक का ये जो पानी है, जो मसूरी से बहता हुआ झील पे जाता है, झील से भट्टा फॉल जाता है, भट्टा फॉल से पुरकुल जाता है, पुरकुल से मैक्स अस्पताल और आगे लोग पानी इसको इकट्ठा कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। इस पानी पे मसूरी के वासियों का, मसूरी के नागरिकों का, व्यवसायियों का पहला हक बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है। जब तक यमुना पेयजल योजना पूरी हो जाती, हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, व्यापार मंडल की मांग, होटल एसोसिएशन की मांग और मसूरी में जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया था कि पानी की कमी हो गई है और जिस तरह से टैंकर के पहिए थम गए थे, कई लोग बेरोजगार हो गए थे, उसी को विषय को लेकर जल संस्थान और खयारखुली पंचायत ने बैठक की और जो हमारे स्रोत हैं उसको रेगुलाइट करके पंचायत ने 2 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित किया था कि हम पंचायत से टैंकर फिलिंग स्टेशन के माध्यम से मसूरी को पानी देंगे, जिसके जो चार्जेस रखे जाएंगे।
प्रस्ताव हमने बना के शासन को भेज दिया है। और साथ में एक फिलिंग स्टेशन हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 साल पहले बनाया था, जो आप वहाँ जाके उसका दौरा भी कर सकते हैं कि ग्रेविटी के माध्यम से उससे टैंकर भरे जाएंगे। और उसी तरह के 2 फिलिंग स्टेशन हम और बनाने जा रहे हैं, जो एक पंपिंग से चलेगा, मोटर से पंप करके उससे पानी दिया जाएगा, दूसरा भी ग्रेविटी से चलेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि पर डे लगभग 150 से 200 टैंकर मसूरी में लगातार चलते रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं आएगी। हर जगह आज सरकार की मांग है कि पंचायत सशक्त हों और वो प्रयास करें। हम पहले भी हमारी पंचायत से जो पंचायत की इनकम है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पानी से पंचायत ऑलरेडी पहले ही कमा रही है। और अब पंचायत को और सशक्त करने के लिए हमने जो फिलिंग स्टेशन बनाए हैं वो जो गाँव को पेयजल आपूर्ति है उससे अलग है। जो गांव के लिए पानी 60% जा रहा है उससे अलग है। उसके बाद जीव जंतु को ध्यान रखते हुए शुद्ध जल हम मसूरी को देंगे।